अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस बट आज संडे है और पिछले हफ्ते की जो अहम-अहम न्यूज़ थी, उनके ऊपर मैं एक नज़र आपकी दोबारा रिमाइंड करवाऊँगा आपको और दूसरा पिछले 24 घंटों की जो क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और साथ आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये टोकन है मोबाइल कॉइन। इसकी प्राइस पिछले 24 घंटों में 500 गुना इसकी प्राइस में पंप आया और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी इसकी प्राइस तकरीबन 250% अपनी पिछले 24 घंटे की प्राइस से ऊपर पंप कर रही है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि इलन मस्क, आपको पता है, ट्विटर उन्होंने एक्वायर किया और इलन मस्क ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया कि ट्विटर अब 2.0 आ रहा है, यानी ट्विटर जो है अपने नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जिनमें से एक फीचर ये है कि अगर हम एक दूसरे को ट्विटर पे मैसेजेस करते हैं, डीएम जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस, वो अब डायरेक्ट मैसेजेस जो है वो बाकायदा इनक्रिप्ट भी हो सकते हैं। यानी इनक्रिप्ट का मतलब यह है कि उसको जो दो अफराद आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई बंदा नहीं देख सकता, अगर वो इनक्रिप्शन फीचर जो है वो यूज करते हैं। तो दूसरा, अब इस इंक्रिप्शन सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में अफवाह है कि सिग्नल प्रोटोकॉल को ट्विटर यूज करेगा और ये जो मोबाइल कॉइन है, ये सिग्नल प्रोटोकॉल का ही कॉइन है। शायद इस वजह से इसकी प्राइस में 500 गुना पंप आया। अभी खैर, मैंने आपको कहा कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी इस वक्त 250 गुना प्राइस जो है अच्छी खासी पंप है। मार्केट की दीगर अपडेट, अच्छा, मैं आप में मुझे इतना डार्क वेब में एक्सपीरियंस नहीं है। पहले मैं सीजी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सीजी ने कहा जी तकरीबन 487 मिलियन व्हाट्सएप फोन नंबर जो है किसी ने डार्क वेब पर सेल के लिए लगाए हैं। अब आप लोग जब भी कभी मोबाइल वगैरह अपने यूज करते हैं, तो आपको जो मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के जरिए, उन मैसेजेस में फिशिंग वगैरह या हैकिंग और स्कैम वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। तो बी केयरफुल जब कभी भी आपको मैसेजेस वगैरह आए, खसूसन आपके फाइनेंशियल इंटरेक्शन के लिए, तो आप उसमें केयर करें। लेकिन ये मैं आपके साथ ट्वीट इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि मेरा डार्क वेब पे एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि डार्क वेब पे बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका हमें पता ही नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा जो एक्सपर्ट हो और खसूसन क्रिप्टो और फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से कोई ऐसी चीज हो जो मेरे नॉलेज में नहीं है, मतलब मुझे ये भी हल्का हल्का इल्म है कि डार्क वेब पे कुछ प्रोटोकॉल, सिग्नल ग्रुप्स हैं जो कि पंप और डंप की गेम में बहुत पार्टिसिपेट, वहां पे बहुत बड़े बड़े मतलब ग्रुप्स हैं ऐसे जो कि क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस में सिग्नल देते हैं और सिग्नल के साथ साथ वो पंप और डंप की भी करते हैं। इस तरह या इससे रेलिवेंट कोई और ऐसे प्लेटफॉर्म डार्क वेब में हो, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं उसे लर्न करके अगर कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ जायज, जो सही चीज़ें हुई, वो मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करूँगा। आप अपना डार्क वेब के हवाले से कोई नॉलेज अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं सीखने के लिए हर वक़्त तैयार हूँ। आपने मुझे ईमेल करनी है muqaddas@ilmealim.com। तो मैं इंशाल्लाह आपकी जो भी फीडबैक होगी, ओपिनियन होगी, उसको लाज़मी लर्न करूँगा। कल भी मैंने बिटकॉइन के हवाले से एक मॉडल आपको पेश किया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विली वू ने एक अपना मॉडल बनाया, जिस मॉडल के मुताबिक बीटीसी अपने बॉटम के बिल्कुल पास है। 2 बार बीटीसी ने अपना मॉडल जो है वो टच किया है। अब बीटीसी की प्राइस कोइन ग्लास नोड के जो रिसर्चर्स हैं उनके मुताबिक अपने अगेन दोबारा बॉटम के ऊपर है। ये सारे इंडिकेटर्स तो आपको यही बता रहे हैं कि बीटीसी ने अपना बॉटम देख लिया है। लेकिन आ, कुछ फाइनेंशियल जो मैक्रो एनालिस्ट हैं, उनका मानना यह है कि दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है, उन्होंने थोड़ा बहुत 10% टू 15% उन्होंने ये पिछले चंद माह में ग्रो किया है। अब मुमकिन है कि मार्केट जो है बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के पहले एक थोड़ी बहुत करेक्शन ले। करेक्शन का मतलब यह है कि मार्केट दोबारा डिप ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीटीसी की प्राइस हमें जिस डिस्काउंट प्राइस पे मैं इंतजार कर रहा हूँ कि 12,000 10,000 की रेंज में जाए, तो उस रेंज में हमें बीटीसी क्रिसमस के पहले पहले, आई डोंट नो कि ऐसा होता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए सरप्राइज है। कल भी की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अब इंतजार कर रहा हूँ कि मैं अब मजीद जो है मार्केट जो है अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है। मुमकिन है इसे मजीद नीचे गिरे, लेकिन ये लोएस्ट प्राइस है, इसमें मेरा ख्याल है हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो क्रिसमस तक का वेट करते हैं। अगर इस दौरान कोई डिप आता है तो हम लाजमी एंट्री लेंगे। ये भी मुमकिन है कि पहले थोड़ी सी मार्केट पंप करे और पंप करके वहां से जब करेक्शन करे तो हम वहीं पे खड़े हों जहां आज खड़े हैं। ये भी ऐसा मुमकिन है, बट लेकिन हमें इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें वेट करना चाहिए। जो भी, अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑलरेडी की है, फिर तो लाजमी करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों की एंट्री नहीं है,
तो फिर मेरा ख्याल है इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, थोड़ी बहुत इस प्राइस रेंज में, मार्केट जिस प्राइस रेंज में भी है, उस रेंज में आपको थोड़ी बहुत मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। अच्छा, ये बिटबॉय क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर समझ लें इनको, इन बेन आर्मस्ट्रांग, ये बहामास में रिपोर्ट किया जा रहा है कि बैंकमैन फ्रीड के घर के बाहर, उनके होटल के बाहर मौजूद है और बार-बार उनको मैसेजेस भेज रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू करना है ट्विटर के ऊपर। इसके ऊपर बहुत टॉक की जा रही है कि भाई बैंकमैन फ्रीड क्यों नहीं, इस जर्नलिस्ट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अर्ली क्रिप्टो के अंदर अर्ली एंट्री है बेन आर्मस्ट्रांग की। बड़े बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके ट्विटर के ऊपर, इनके फॉलोअर जो हैं, मुझे इजाज़त दें, 10 लाख से ज़्यादा इनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। किसी भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर की तरह ये भी तनकीद से बचे हुए नहीं हैं, इनके ऊपर भी तरह-तरह की तनकीद की जाती है। बहरहाल ये फैक्ट्स के लिए जा रहे हैं, ये मैं आपके साथ क्यों इनकी ट्वीट शेयर कर रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बेन आर्मस्ट्रांग जैसे एफटीएक्स के हवाले से उनकी विड्रॉवल रुकने से पहले, क्राइसिस से पहले बेन आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि भाई अपने फंड जो है वो एफटीएक्स से निकाल लो। पता नहीं इसकी वजह से भी एक प्रेशर पड़ा उसके ऊपर, जैसे दीगर फैक्टर से एफटीएक्स को दबाने में मुमकिन है, इसने भी, क्योंकि इसने भी फंड क्रिएट किया, एक बैंक रन हुआ तो एफटीएक्स क्रैश हो गया। पता नहीं उस, मतलब कई फैक्टर में से एक ये फैक्टर भी था, लेकिन बहरहाल अभी ये बेन आर्मस्ट्रांग का कहना है कि सोलाना का, मैं फिलहाल की जो सूरत हाल है आप लोगों को कह रहा हूँ कि सोलाना से बाहर निकल आए। अगर आप में से कोई ऐसे सोलाना कन्विक्शन रखने वाले कोई इन्वेस्टर हैं जो समझते हैं कि नहीं यार सोलाना में हमें इस फंड में जाने की जरूरत नहीं है, सोलाना को कुछ नहीं होता, तो मुझे बड़ी खुशी होगी आप मेरी वीडियो के नीचे अपनी ओपिनियन का इजहार करें। आप क्यों समझते हैं कि सोलाना जो है, बेन आर्मस्ट्रांग की जो सोच है कि सोलाना भी नेक्स्ट क्रैश जो है वो सोलाना का हो सकता है, क्यों ऐसे नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा ख्याल है इस वक्त सोलाना की जो टोटल टोकन सप्लाई है, इस उसका मोर देन 12% एफटीएक्स के पास था। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं एफटीएक्स क्राइसिस में है, तो सोलाना की 12% जो सप्लाई है वो एफटीएक्स के अंडर, या अल्मेडा उसकी जो कंपनी वगैरह सारी। तो आपने मुझे कन्विंस करना कि भाई क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कल की वीडियो में पूछा कि मुकद्दस भाई बाइनांस के लॉन्च पैड पे एक टोकन लॉन्च हो रहा है हुक्ड, उसके टोकन के बारे में बताएं कि वो कैसे उसमें पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट का तरीका बिल्कुल ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये 24 नवंबर से स्टार्ट होके और ये 1 दिसंबर यानी आज 27 है, मेरा ख्याल है 3 दिन आपके पास रह गए हैं। तो आपने बाइनांस के अकाउंट में जितना आपके पास बीएनबी पड़ा होना था उसके अगेंस्ट आपको एलोकेशन मिलनी थी। इन्होंने हार्ड कैप कोई सेट, मतलब 24 से तारीख से लेके आज 27 है ऑलरेडी, यानी 3-4 दिन पहले की ये कैंपेन स्टार्ट हुई है और 1 दिसंबर तक ये चलनी है। करना आपने कुछ नहीं, आपके बाइनांस के अकाउंट में बीएनबी कॉइन होना चाहिए। जितना आपके पास बीएनबी कॉइन होगा उतने ही इस टोकन की एलोकेशन आपको मिलेगी। और आप ये ऐसा नहीं है कि आप आखिरी दिन में जाके बीएनबी एकदम होल्ड कर लें और उसके बाद, ऐसा नहीं है। 24 तारीख से वो आवरली बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसका एक एवरेज निकालेंगे कि आपने इस कैंपेन के सारे दिनों के अंदर कितना आपके पास बीएनबी रहा है। तो बजाय इसके कि आप एक वक्त में बाय करें, आप थोड़ा-थोड़ा करके भी बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, टोकन का नाम है हुक प्रोटोकॉल। ये एक्चुअली एक्स टू अर्न टाइप एक कॉइन है। अगर आपने लर्न करना है इसके बारे में, मैं थोड़ा-सा भी, मैंने ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस नहीं की है। हुडकॉइन ये एक तरह का एक्स टू अर्न मॉडल है। इसमें आप कुछ क्विज वगैरह ये आपको देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, आप वो क्विज को सॉल्व करते हैं और उसके बदले आप अर्निंग करते हैं। तो एक्स टू अर्न यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटी लर्निंग के हवाले से करने से आपको ये अपने टोकन, दो मॉडल है इनका, एक गवर्नेंस टोकन है जो कि हुक है, और एक और इनका अर्निंग वाला मॉडल है जो इनके साथ इंगेज होंगे तो बदले में वो आपको एज अ रिवार्ड के तौर पे टोकन देंगे। तो अब आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल हार्ड कैप हर यूजर की, ज्यादा से ज्यादा एक यूजर जो ये टोकन खरीद सकता है वो $15,000 के खरीद सकता है। ऑब्वियसली 15,000 की एलोकेशन के लिए आप इमेजिन करें कि कितना आपको बीएनबी होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये है, टोकन की जो सेल प्राइस है बाइनांस के ऊपर, वो एक हुक जो है वो 10 सेंट का होगा। तो इस हिसाब से आपको, आपने करना कुछ नहीं है, आपने बीएनबी अपने पास रखना है। जैसे ये पीरियड खत्म हो जाएगा 1 दिसंबर को, तो जितना आपकी एलोकेशन होगी उतना आपके अकाउंट से बीएनबी माइनस हो जाएगा, उसके बदले आपको हुक टोकन मिल जाएगा। और बीएनबी की प्राइस अभी इन्होंने नहीं बताई है। ये कह रहे थे कि जिस दिन हमारा बाकायदा हम आप लोगों से चार्ज करेंगे उससे पहले आपको बाकायदा अनाउंस भी करेंगे कि आपको एक हुक टोकन जो है वो बीएनबी के अगेंस्ट कितने मिलेगा, ठीक है।
तो ये इस हवाले से, हुक के हवाले से इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की। जितना मेरे पास मैंने इसको स्टडी किया इस मुख्तसर वक्त में, वो मैंने आपको बता दिया। इसको को मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा। आगे मैं आपको बता रहा था CD5 पे एक और गेमिंग टोकन लॉन्च होने वाला है। उसका 28 तारीख को वो कह रहे हैं जी कि हाँ, कल तक इनका मेरा ख्याल है मोबाइल वर्जन जो है बाकायदा लॉन्च होना है। आप चाहें तो इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका नाम है एवरमून। अब एवरमून के टोकन को अब कैसे CD5 पे जब ये अपना IGO करेंगे, इनिशियल गेमिंग ऑफरिंग, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करके इनके टोकन जो है वो सस्ते दामों ले सकते हैं। वैसे तो IGO CD5 के हवाले से मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। ये CD5 क्या चीज़ है, आप यूट्यूब पे लिखें इल्म आलिम CD5, जब लिखेंगे तो आपको सारे इस प्लेटफॉर्म की समझ आ जाएगी कि इस प्लेटफॉर्म पे कैसे आप इजीली मनी क्रिएट कर सकते हैं। आप जब टोकन लॉन्च होते हैं तो प्री सेल में, लॉन्चिंग में सस्ते टोकन खरीदें, और जैसे ही उनकी वेस्टिंग होती है, टोकन आपके वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और जब आप उनकी सेल के लिए जाते हैं तो वो आपको 2 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम भी आपको प्रॉफिट देते हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है। तो इस एवरमून, ये भी एक गेम है और ये मोबो गेम है। मोबो गेम, मेरा ख्याल है इसको अगर मैं गलत नहीं हूं तो मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना को मोबो गेम्स बोलते हैं। यानी इस गेम में मल्टीप्लेयर्स बन के, यानी आप, आपके फ्रेंड्स जो हैं, आप मिल के ये गेम प्ले कर सकते हैं, फाइटिंग करके रिवॉर्ड वगैरह अर्न कर सकते हैं। मजीद इसके बारे में आप इसको खुद लर्न करिएगा। इसका लिंक जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। और मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ये कोई पेड कंटेंट आप समझिएगा इसको। ये एक रैंडम इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि कल का दिन बहुत अहम है इनके ऊपर। और ये बाकायदा मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो इनके अर्ली यूजर्स होंगे इनको शायद शायद कोई एयर ड्रॉप भी करें। आई डोंट नो एग्जैक्टली ऐसा होना है कि नहीं, लेकिन आप खुद इनको जाके स्टडी करें, इनके सोशल मीडिया पे जाएं, टेलीग्राम पे जाएं, इनको फॉलो करें, इनको स्टडी करें। अगर आपको गेम की कुछ समझ आए, बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा आपको इनका जो ट्रेलर है गेम का वो भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। लेकिन नेट मेरा स्लो है हस्बे मामूल इस दौरान। और इसके बाद मेरा ख्याल है मैं आपको वीकली राउंड अप दूंगा पिछले का। ये है जी इसका गेम का ट्रेलर जो है, आप चेक कर लें। ये देखें मल्टीप्लेयर है। चलो, सारी मुझे गेम प्ले करने की जरूरत नहीं है, इस तरह मल्टीप्लेयर गेम है। और मैं ये भी आपको टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो पिछले साल के नैरेटिव थे, इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है उस वो सारे दफन होते नजर आ रहे हैं। खसूसन ये गेमीफाई जो नैरेटिव था पिछले साल, जिस जिस बंदे ने गेमीफाई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की थी वो कई गुना, तो इस मार्केट कंडीशन के अंदर जितने गेमीफाई प्रोजेक्ट्स हैं वो 99% क्रैश किए हुए हैं। तो गेमीफाई प्रोजेक्ट जो है वो हाईली रिस्की है इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो जब कभी भी आपने गेमीफाई प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करनी है। अच्छा, मेरे से किसी ने पूछा मुकद्दस भाई ये YFII ये जो टोकन है ये क्यों इतना क्रैश कर रहा है? आप अगर चार्ट पे ही नजर डालें तो आपको एक आंसर मिल जाना चाहिए कि क्यों पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, लग रहा कई महीनों से इसकी ऊपर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी थी नहीं। लेकिन फिर उसके बाद अचानक YFII की प्राइस एकदम पंप की और उसके बाद डंप की। ये ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, मैं सिर्फ आपको जनरल नॉलेज दे देता हूँ। इस तरह की पंप और फिर डंप की जो स्कीम्स होती हैं ये ज्यादातर कुछ ऐसे पंपिंग डंपिंग जो ग्रुप्स हैं वो करते हैं। ये स्कैमर्स है जो करते हैं, जिसका मैंने स्टार्ट में भी आपके साथ जिक्र किया कि डार्क वेब के ऊपर भी ऐसे कई ग्रुप्स हैं जो कि सिग्नल्स वगैरह देते हैं। अब इस सूरत में जो मुझे नजर आता है, किसी हैकर्स के ग्रुप ने, स्कैमर्स के ग्रुप ने, ये बड़े बड़े जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे वो पेड अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम किसी टोकन को पंप करेंगे तो आप भी हमारे साथ मिलके वो उसमें पार्टिसिपेट करें और अर्न करें 5 टाइम, 10 टाइम। वो क्या करते हैं, इससे पहले कि वो टोकन का नाम उस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे वो लेके आते हैं एडवर्टाइजिंग के जरिए बंदों को, मार्केटिंग के जरिए बंदों को, उससे पहले कि वो टोकन अनाउंस करें कि इस टोकन में आपने इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले वो अपना पैसा डालते हैं। जब वो अपना पैसा डालते हैं तो प्राइस पंप करती है, और जैसे ही प्राइस पंप करती है और वो उसके बाद अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई ये टोकन है, फौरन इसको खरीदो 5 मिनट के अंदर। लोग बेचारे जब वो एंट्री ले रहे होते हैं तो लोग बायर होते हैं और ये जिन्होंने नीचे से खरीदा होता है ये सेलर होते हैं। मतलब ये नए बायर्स को हाईएस्ट प्राइस पे, क्योंकि पंप भी इन्होंने खुद किया होता है पैसा फेंक के,
ये इनको सेल कर रहे होते हैं उस हाईएस्ट प्राइस पे, क्योंकि सेलर कौन, सेलर तो चाहता है कि हाईएस्ट प्राइस पे सेल हो, तो बायर तो है ही नहीं। बायर को लाने के लिए पहले वो मार्केटिंग करते हैं कि भाई इसकी प्राइस जो है वो पंप होएगी। उससे पहले जनाब 5% खुद पंप मारते हैं, बायर को लगता है कि यार वाकई पंप हो रही है, वो हाईएस्ट प्राइस पे भी बाय करता जाता है और ये मार्केट से आउट होते जाते हैं। तो सेम यही पे स्टोरी चली है, यहाँ पे किसी स्कैमर ने इसको पंप किया है और उसके बाद जैसे मार्केटिंग की है और जैसे ही लोगों ने एंट्री की उसके बाद उसने अपने आप को एग्जिट किया। तो इस वजह से इसका कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं है, कोई इसका टेक्निकल एनालिसिस की वजह से इसकी प्राइस और जो है वो पंप और डंप नहीं हुई। ये सालोली स्कैमिंग एक एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपको प्राइस में इतना डंप नजर आ रहा है और आप दोबारा ये अपनी उसी रूटीन में आ गई है जिस रूटीन में पिछले कई दिनों हफ्तों से ट्रेड हो रही है। आई डोंट नो दोबारा जब तक इसके कोई फंडामेंटल अपडेट्स वगैरह नहीं होती हैं इसकी प्राइस दोबारा ऊपर जाती है या नहीं। फिलहाल तो ये जो सारी स्टोरी है ये सारी स्कैम और एक्टिविटीज आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, लास्ट में मुझे किसी और ने पूछा कि टेनअप के बारे में मुकद्दस भाई मुझे बताएं। टेनअप में मेरी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और टेनअप को मैं इतना फॉलो भी नहीं कर रहा। अभी ये गुजरते गुजरते मेरी नज़र से एक चीज़ गुजरी है, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि टेनअप एनएफटी का मार्केट प्लेस जो है वो लॉन्च कर रहा है, जिसमें मेरा ख्याल है वो एनएफटी क्रिएटर्स को भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे एनएफटीज वगैरह अगर बना के सेल आउट करेंगे तो हम आपको रॉयल्टी ऑफर करवाएंगे जैसे ओपन सी करता है। और साथ जो इन्वेस्टर्स हैं एनएफटीज के उनके लिए भी ये मौका प्रोवाइड कर रहे हैं। आई डोंट नो इससे टेनअप के टोकन की प्राइस पंप करेगी कि नहीं। डिमांड और एक्टिविटी बढ़ने से प्राइसेस नॉर्मली पंप तो होती हैं, बट इट ऑल डिपेंड। ऑब्वियसली आप लोगों ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की होगी तो कोई ड्यू डिलिजेंस करके की होगी। मजीद इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर नजर रखें, क्योंकि ये वाली डेवलपमेंट जो है मार्केट की प्राइस, इनकी टोकन की प्राइस जो है उसको पंप करने का सबब बन सकती हैं। लास्ट में जी पिछले हफ्ते की मोटी मोटी जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, एक तरह का रिमाइंडर है पिछले हफ्ते की क्रिप्टो अपडेट्स का। टोर्नेडो कैश का जो हेड है उसको दोबारा अमेरिकी जो अदालत है 3 माह मजीद जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके हैंड ओवर कर दिया कि भाई मजीद आप तहकीक कर लें। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी नज़र में क्यों इंपॉर्टेंट है। कल परसों तरसों की मैंने वीडियो में आपको बताया था कि सीआईए के एक हेड की रिपोर्ट है कि हमने क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम बहुत डीप हैं। तो हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर सीआईए के, अमेरिकी सीआईए एजेंसी के बहुत से क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं और क्रिप्टो मार्केट जो क्रिप्टो यूजर्स हैं उनको पता ही नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा था, टोर्नेडो कैश एक मिक्सर है। मिक्सर में क्या होता है कि आपने कोई कॉइन खरीदा, ये ज्यादातर इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी लोग यूज करते हैं, या जो लोग प्राइवेसी सिक्योर करना चाहते हैं कि भाई मेरे मैंने जो फंड्स लिए हैं उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना रहे, तो उसको वो इस तरह के जो मिक्सर क्रिप्टो मिक्सर्स होते हैं वहां पे जाके फंड्स को मिक्स आउट कर लेते हैं। तो टोर्नेडो कैश के जो हेड है उसको तो पकड़ लिया, मार्केट के और जो मिक्सर्स हैं उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। हालांकि उसके जैसे टोर्नेडो कैश में हैकर्स ने बहुत से मिक्सिंग किया जिस वजह से इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, वो जो दूसरे मार्केट के मिक्सर्स हैं उन मिक्सर्स के ऊपर भी इसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। ये मैं क्यों इंटरेस्ट ले रहा हूं इसमें, क्योंकि मैंने किसी बंदे का थ्रेड पढ़ा था, उसका कहना यह था कि टोर्नेडो कैश को जानबूझ के पकड़ा है अमेरिकी इंतजामिया ने और दूसरे मिक्सर्स को इस वजह से नहीं पड़ा क्योंकि उनमें से बेशतर ऐसे मिक्सर्स हैं जो कि अमेरिकी सीआईए के हैं। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिकी सीआईए एजेंसी क्यों मिक्सर बनाएगी। जो मैंने लर्न किया, जो अंडरस्टैंड किया, वो इस वजह से कि हमें तो लग रहा है कि वो हमारे टोकन मिक्स कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी जो है वहां पे हाइड हो रही है, लेकिन बैकएंड पे वो सारी चीजें अमेरिकी सीआईए वो रिकॉर्ड कर रही है। तो एग्जैक्टली मुझे इसके फैक्ट्स का नहीं पता, जो इन्फॉर्मेशन मैंने लर्न किया आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, पिछले हफ्ते की एक और डाओ, फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में किसी डाओ ने, डाओ क्या होता है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, क्रिप्टो फेड उसका नाम है, उन्होंने बाकायदा अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में अपना लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई किया है। ये क्रिप्टो पूरी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। अगर अभी तक तो वैसे अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने लाइसेंस उनको दिया नहीं है, कुछ उन्होंने कानूनी नुकात वगैरह उठाए हैं कि भाई इनको दुरुस्त करें उसके बाद हम देखेंगे। तो अगर ये हो जाता है तो ये भी एक तरह का क्रिप्टो मार्केट के लिए एक नया सफर का आगाज हो सकता है। और दूसरा, लास्ट में पिछले हफ्ते की जो अहम खबर थी कि अब जो सेनेट कमेटी है अमेरिका की, उन्होंने बाकायदा 1 दिसंबर को एफटीएक्स कोलैप्स के ऊपर हेयरिंग अनाउंसमेंट की है
ये भी एक बिग बिग डेवलपमेंट है, क्योंकि 1 दिसंबर को जब वो हियरिंग करेंगे तो वो क्या वहाँ पे अपडेट्स वगैरह होंगी, उनका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। और जो मेन टॉपिक है कि एफटीएक्स के बाद हमें एज अ रेगुलेटर, एज अ लॉ मेकर, हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर वहां पे बहस होनी है। अगर तो कोई ऐसी चीजें आती हैं जिससे वो क्रिप्टो मार्केट के लिए सख्त रेगुलेशंस करते हैं, तो उसका ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह।